माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और उससे संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए हैं और कुछ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कराए हैं। यह सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हमने एनसीईआरटी बुक का अध्ययन करा करके उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम प्रैक्टिस में ला रहे हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब है। इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ऐसे तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, फिर भी यहाँ से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो आते हैं उसको हम टू द पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से और उसके टॉपिक से उठाते हैं क्वेश्चन जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ध्यान में रखेंगे सारे क्वेश्चंस को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन को याद करने की आवश्यकता है। हम आज का क्वेश्चन जो रखे हैं, जो कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, यह है pH3 क्षारकीय प्रकृति की होती है क्यों। आप यह जानेंगे कि pH3 क्षारकीय प्रकृति की होती है, इसके कारण यह है कि pH3 अम्ल के साथ अभिक्रिया करके यह क्षार का निर्माण करता है। यह हमने बतलाया है pH3 क्षारकीय प्रकृति की होती है क्योंकि pH3 हाइड्रोजन आयोडाइड जो आयोडिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके फॉस्फोनियम आयोडाइड का निर्माण करता है, जो यह दर्शाता है कि pH3 की प्रकृति क्षारकीय है। फास्फोरस परमाणु पर एकाकी युग्म की उपस्थिति के कारण लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करता है। आप यह भी जानेंगे कि फास्फोरस जो होते हैं जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और फॉस्फीन में pH3 में 3 हाइड्रोजन के साथ यह सिंगल बॉन्ड बना लेता है। इसके बाद फास्फोरस पर 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निर्जन इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे एकाकी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो पेयर में रहता है। उस कारण से pH3 को क्षार कहते हैं। और कैसा क्षार? लुईस क्षार कहते हैं। इसलिए कि लुईस नामक वैज्ञानिक ने जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया था, बताया था, इसलिए उसे लुईस क्षार के नाम से जानते हैं। हमने इससे पहले NH3 को भी के बारे में भी बताया था कि NH3 लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करते हैं क्यों। इसलिए कि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं और इस दोनों एलिमेंट के बाहरी कक्षा में आपको 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करके आपको 3 इलेक्ट्रॉन को समाप्त करके 2 इलेक्ट्रॉन जो बचता है उसके लोन पेयर के रूप में रहता है और इसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण यह क्षार की तरह व्यवहार करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। यही है pH3 प्लस HI, तो pH3 और एक H PH4I। इस PH4 को फॉस्फोनियम कहते हैं, I के फास्फोनियम आइड। हमने यहाँ कहा भी है कि फास्फोरस परमाणु पर एकाकी युग्म की उपस्थिति, युग्म मतलब जोड़ा इलेक्ट्रॉन के कारण लुईस क्षार की तरह यह व्यवहार करता है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है pH3 लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है क्यों, तो आप कह सकते हैं कि pH3 में P के पास 1 पेयर इलेक्ट्रॉन लोन के रूप में रहता है, एकाकी युग्म के रूप में रहता है, इसलिए वह क्षार की तरह व्यवहार करता है, इसलिए उसे लुईस क्षार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, याद कर लेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। pH3 से pH4 का बंध कोण अधिक होता है, अधिक है क्यों। तो आप ये जानेंगे कि pH3 फॉस्फीन है जबकि pH4 फॉस्फोनियम है। फॉस्फोनियम का आबंध कोण अधिक होता है। इसका कारण यह है कि pH3 से pH4 का आबंध कोण अधिक होता है क्योंकि pH4 फॉस्फोनियम आयन, pH4 प्लस फॉस्फोनियम आयन के चारों कक्षक हो जाते हैं, चारों कक्षक आबंधित रहते हैं, बॉन्डेड रहता है, बंधित रहते हैं, जबकि pH3 में P पर एकाकी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप जानते हैं कि फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है जो 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करके 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। यह इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, जो कि एकाकी आबंध युग्म प्रतिकर्षण करता है
वह प्रतिकर्षण एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के कारण वह रिपल्सन का काम करता है, करने के लिए उत्तरदायी होता है, जिससे आबंध कोण कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है। इस कारण से यह जो है आपको pH4 का आबंध बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि pH3 अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। जब pH3 अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, यानी क्या होता है जब pH3 अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। आप जानेंगे pH3 फॉस्फिन है और यह अम्ल किसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके यह आपको फॉस्फोनियम आयोडाइड या ब्रोमाइड जैसे यौगिक का निर्माण करेगा। तो यहाँ हमने लिखा है कि जब pH3 HI अम्ल से अभिक्रिया करता है तो फॉस्फोनियम आयोडाइड यौगिक का निर्माण करता है, यानी pH3 प्लस HI pH4 IF फॉस्फोनियम आयोडाइड हो गया। फॉस्फिन को हाइड्रोजन आयोडाइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फॉस्फोनियम आयोडाइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब श्वेत फास्फोरस को CO2 के अक्रिय वातावरण में सांद्र कॉस्टिक सोडा NaOH विलयन के साथ गर्म कराते हैं तो करते हैं तो आप जानेंगे कि इससे फॉस्फिन बनता है। क्या बनता है, फॉस्फिन बनता है। P4 प्लस 3 NaOH प्लस 3H2O, यानी यही है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड है और वाटर है, जलीय है। जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ श्वेत फास्फोरस को अभिक्रिया कराते हैं अक्रिय CO2 के वातावरण के कारण साथ। तो यहाँ से pH3 देखिए, इसमें से एक P, इसमें से एक P, इसमें 3 गो हाइड्रोजन है तो pH3 बन गया। फिर इसके बाद 3 गो P बच गया, 3 गो सोडियम बच गया, आपको 3 गो ऑक्सीजन बच गया। तो अब P तो यहाँ है 3NaH2PO2, देखिए 3 गो सोडियम, 6 हाइड्रोजन और 3 फास्फोरस और 6 ऑक्सीजन। 6 ऑक्सीजन कैसे, 3 गो ऑक्सीजन इसमें है और 3 गो ऑक्सीजन इसमें है। तो इस तरह से इसका जो है आपको क्वेश्चन का आंसर हुआ कि जब श्वेत फास्फोरस को अक्रिय वातावरण के उपस्थिति में CO2 के उपस्थिति में जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड को अभिक्रिया कराते हैं तो फॉस्फिन का निर्माण होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है PCl3 नमी में धूम क्यों देता है। धूम मतलब धुआं होता है। तो आप जानेंगे कि नमी की उपस्थिति में PCl3 जल अपघटित होकर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के धूम देता है, यानी PCl3 प्लस 3H2O यह बना लेंगे H3PO3 फॉस्फोरस अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए pH है आपको 3 है, 6 है, 3 इसमें से ले लीजिए, P है और ऑक्सीजन जो है आपको 3 ले लीजिए तो H3PO3 बच जाएंगे 6 हाइड्रोजन में 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन 3HCl हो गया। तो आपको फॉस्फोरस अम्ल देता है, HCl के धूम देता है और HCl के धूमन देता है और फॉस्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। क्या PCl में पांचों आबंध समतुल्य है, यानी पांचों बंधन जो है वह समान है। अपने उत्तर की पुष्टि करें। ऐसा नहीं है। इसको आप जानेंगे कि PCl5 की त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना होती है। इनके तीनों निरक्षीय PCl आबंध समान होते हैं, 3 को समान होते हैं, परंतु 2 अक्षीय आबंध भिन्न भिन्न होते हैं तथा निरक्षीय आबंध से बड़े होते हैं। तो 2-3 आबंध समान होते हैं और 2 असमान होते हैं, इसलिए यह समान नहीं है। नेक्स्ट है क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है। तो आप जानेंगे कि PCl5 को जब गर्म किया जाता है तो PCl3 और Cl2 बनता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। PCl5 को गर्म करते हैं PCl3 प्लस Cl2 बनता है। नेक्स्ट है
PCl5 की जल से अभिक्रिया का संतुलित करें। तो PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जल के साथ अभिक्रिया करके आपको POCl3 और HCl देता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए हम जो 2 मार्क्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हमने इसको बतलाया है। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो भी होंगे और उसका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम बतलाएंगे।